स्विट्जरलैंड नाम का एक देश है, वहां की बैंकों ने नेताओं का पैसा रखा हुआ है। वहां 36 बैंकें हैं। जैसे अपने देश में है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कनारा बैंक, ऐसे ऐसे स्विट्जरलैंड में कुछ बैंकें हैं। एक का नाम है बैंक ऑफ जिनीवा, बैंक ऑफ ज्यूरिक, बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, ऐसी 36 बैंकें हैं। उन बैंकों में नेताओं के खाते खुले हैं, भारत के नेताओं के, उनमें पैसा रखा हुआ है। ये जो 36 स्विट्जरलैंड की बैंकें हैं, इनका एक एसोसिएशन है, स्विस बैंक एसोसिएशन उसको कहते हैं। उनकी हर साल एक रिपोर्ट निकलती है। उस रिपोर्ट में वो बताते हैं कि कितना धन उनकी बैंकों में जमा है। तो पिछले साल उनकी रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने कहा कि भारत के नेताओं का स्विट्जरलैंड की बैंकों में 1500 अरब डॉलर जमा है। 1500 अरब डॉलर। अरब का माने 100 करोड़। 1500 में 100 करोड़ का गुणा करो, इतने डॉलर। और एक डॉलर में 50 रुपया होता है, तो 1500 में 100 का गुणा करो और 50 का गुणा करो, इतने रुपए। तो ये रुपए में निकलता है 75 लाख करोड़ रुपए। 75 लाख रुपए नहीं, 75 करोड़ भी नहीं, 75 लाख करोड़ रुपए। ये इतनी बड़ी संख्या है कि इसको कैलकुलेटर में नहीं लिख पाते, कैलकुलेटर फेल हो जाता है। हां, सच में कैलकुलेटर फेल हो जाता है। आप लिख के देख लो, मैंने लिखा था। कारण जानते हैं क्या है? कैलकुलेटर में 12 अंक आते हैं और इस 75 लाख करोड़ को लिखने में 16 अंक लगते हैं। 16, 75 लिखना, फिर 0 0 0 0 0 0 14 बार जीरो लगाना, तब 75 लाख करोड़ लिखा जाता। इतना लूट के नेताओं ने स्विस बैंकों में रख लिया। फिर थोड़े दिन बाद एक और जानकारी मिली। स्विट्जरलैंड के अलावा कुछ और देश हैं दुनिया में। एक छोटा सा देश है, उसका नाम है पनामा, बहुत छोटा सा। एक छोटा सा देश है, उसका नाम है गिनी बिसाऊ, बहुत छोटा सा। फिर एक छोटा सा देश है, उसका नाम है ट्रिनिडाद। फिर एक छोटा सा देश है, उसका नाम है टोबैगो। ऐसे 70 देश और हैं, वहां भी भारत के नेताओं के खाते खुले हुए हैं। और उन देशों की बैंकों में 35 लाख करोड़ और जमा किए हुए हैं। माने कुल मिलाकर 110 लाख करोड़ रुपया भारत के हरामी निकम्मे नेताओं ने लूट लूट कर विदेशी बैंकों में रख लिया। आप बोलो इनको हरामी न कहें तो क्या कहें? इससे अच्छा शब्द है आपके पास तो मुझे बता दो, मैं कहूंगा। इतना लूटा है इस देश को। अब मुझे दर्द इस दिल में यह है कि पहले अंग्रेज लूटते थे, ये देश गरीब हो गया। अब काले अंग्रेज लूट रहे हैं, तो गरीबी ही आएगी। और क्या आएगा इस देश में? बताओ, खुशहाली कैसे आएगी? गरीबी ही आएगी। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि इस देश की गरीबी अगर मिटानी है तो ये लूट बंद करानी पड़ेगी, नहीं तो ये गरीबी हटेगी नहीं, मिटेगी नहीं। ये कुछ ऐसी कहानी है कि एक घड़ा है आपके पास, उसमें पानी भरो और ये कहो कि घड़ा लबालब भर जाए। ये तभी संभव है जब घड़े में छेद ना हो। और घड़े में 20 छेद कर दें, कितना भी तेज नल के नीचे रख दो, वो कभी भर ही नहीं सकता, क्योंकि पानी उसमें से निकलता रहता है। देश की लूट अगर ऐसे ही होती रहेगी, देश में कभी अमीरी आ नहीं सकती, गरीबी ही आएगी। इन अधिकारी और नेताओं ने कितना लूटा है इस देश को। मैं कुछ बताता हूं आपको। मैं महाराष्ट्र में पिछले 10 साल से रहता हूं। महाराष्ट्र में एक नेता है, नाम नहीं लेता मैं उसका, हां, क्योंकि मामला थोड़ा गंभीर है।
लेकिन आप तुरंत समझ जाएंगे, 1 मिनट लगेगा आपको समझने में, नाम नहीं लूं तो भी समझ जाएंगे। वो नेता के घर में 20 साल पहले खाने को रोटी नहीं थी, पहनने को कपड़ा नहीं था, दूसरों की जेब से पैसे निकाल के बंबई जाता था, बस में बैठ के, ट्रेन में बैठ के। अब उसको मौका मिल गया मुख्यमंत्री बनने का, केंद्र सरकार में मंत्री बनने का। आज उस अकेले नेता के पास बंबई से पूना के बीच की हजारों एकड़ जमीन है, एक नेता के नाम से। अरे अब आप क्यों बोल रहे हैं? आपको मालूम ही है कितने होशियार लोग हैं। अब आप अंदाजा लगा लो कि एक नेता के पास बंबई से लेके पूना के सब गांव की हजारों एकड़ जमीन है, एक के पास। कितना लूटा होगा। एक और ऐसे ही नेता है महाराष्ट्र में, 20 साल पहले वो दादर रेलवे स्टेशन पे भाजी बेचता था, पालक बेचता था, मेथी बेचता था, छोटे छोटे गड्ढे बना के बेचता था। आज उसके पास बंबई में 20,000 करोड़ की संपत्ति। एक नेता है नासिक में, सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था 20 साल पहले, आज उसकी 25,000 करोड़ की संपत्ति। इतनी इतनी संपत्ति बनाई है एक एक नेता ने। और ये नेता अकेले नहीं है, अधिकारी भी हैं इस लूट में। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, आपका पड़ोस में उत्तर प्रदेश में एक अधिकारी हुआ, उसका नाम अखंड प्रताप सिंह, आईएएस अधिकारी था, चीफ सेक्रेटरी था। उसके घर में जब छापा पड़ा तो 480 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली। और सीबीआई ने जब छापा मारा तो ये बताया गया कि ये उसका एक घर है, ऐसे 20 घर और हैं। एक घर में 480 करोड़ निकला। अब वो अधिकारी जब से आईएएस बना उस दिन से उसकी तनख्वाह मैंने जोड़ी। उसने 36 साल नौकरी की, यूपी कैडर में आईएएस ऑफिसर। आखिरी नौकरी जब उसकी थी तो उसकी तनख्वाह थी 90,000 रुपए कुल मिलाकर। तो 90,000 रुपए महीने से मैंने सब जोड़ डाला, तो कुल जो धन निकलता है वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होता। और उसमें उसने बीवी बच्चे पाले, घर चलाया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, कुछ तो खर्च हुआ होगा। ये थोड़ी है कि सारी बचत हो गई होगी, तो 20, 25, 50 लाख खर्च भी हुआ होगा। तो 480 करोड़ कहां से आया? सीधी सी बात है, लूट में से आया, घूस में से आया, भ्रष्टाचार से आया। ऐसे हमारे देश में ये जो अखंड प्रताप सिंह और जिन 3 नेताओं का मैंने नाम लिया, ऐसे 80,000 लुटेरे हैं जो सफेद पोश हैं और लूट रहे हैं इस देश को। कहीं लोकसभा में बैठे हैं, कहीं विधानसभा में बैठे हैं, कहीं मंत्री बने हुए हैं, कोई सेक्रेटरी बना हुआ है सब लुटेरे। अब मुझे दुख इस बात का है कि पहले इस देश में माधो सिंह नाम का एक डाकू था, मोहर सिंह नाम का एक डाकू था, जालिम सिंह नाम का एक डाकू था। ये माधो सिंह, मोहर सिंह, जालिम सिंह जैसे कुछ डाकू थे। पुलिस उनके पीछे पड़ी रहती थी और उनको मार के खत्म कर ही दिया। क्यों? लुटेरे थे। वो क्या लूटते थे? किसी गांव में चले गए, जमींदार को लूट लिया, किसी गांव में चले गए, पैसे वाले को लूट लिया। लेकिन वो इतने भले थे कि जमींदारों से पैसा लूटकर गरीब लड़कियों की शादी में दे दिया करते थे। ये ठीक है, वो लूटते थे, लेकिन गरीबों की लड़कियों के विवाह कराते थे, किसी को मंदिर बनवाते थे, किसी का कुछ करते थे। तो इधर से लूटते थे, उधर देते थे, तो जनता उनका बड़ा सम्मान करती थी। बस पुलिस उनके पीछे रहती थी, जनता तो सम्मान करती थी। अब मुझे लगता है कि ये माधो सिंह, मोहर सिंह, जालिम सिंह से बड़े लुटेरे तो ये हरामी हैं जो लूट लूट के विदेशी बैंकों में भर रहे हैं और किसी गरीब की बेटी की शादी ये नहीं कराते, किसी की मदद नहीं करते, उल्टा लोगों से छीन छीन के अपना खजाना भरते रहते।
तो मैं तो कहता हूं ये माधो सिंह मोहर सिंह मरे थोड़ी हैं, उन्हीं की आत्मा इनमें प्रवेश कर गई है और ज्यादा खराब तरीके से प्रवेश कर गई है। ये तो लूट लूट के विदेशी बैंकों में जमा करते हैं। कम से कम डाकू माधो सिंह का स्विस बैंक अकाउंट नहीं था, डाकू मोहर सिंह का स्विस बैंक अकाउंट नहीं था। इन हरामियों के तो विदेशी बैंकों के खाते हैं, यहां से पैसा ले जाके वहां रखते हैं। ऐसी स्थिति हमारे देश में है और हमको अब ये बात स्पष्ट समझ में आ गई कि जब तक ये लूट होती रहेगी ये देश सुधर नहीं सकता, देश का विकास नहीं हो सकता। अब हमको समझ में आता है आजादी के 62 साल हो गए, देश का विकास क्यों नहीं हो रहा है। इस देश में 3 लाख गांव हैं जहां बिजली नहीं। आप सोचिए, आपके गांव में तो नसीब अच्छा है, 10 घंटे बिजली आती तो है। मेरा जहां जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में, वहां तो 1 घंटे क्या 1 मिनट बिजली नहीं आती, क्योंकि बिजली ही नहीं है मेरे गांव। एक बार एक मुख्यमंत्री को मैंने शिकायत की मेरे गांव में बिजली नहीं है, तो मुख्यमंत्री ने कहा अच्छा मुझे मालूम नहीं है। मैंने कहा कुछ करो, तो उसने खंबे गड़वा दिए बिजली के, तार उनमें अभी भी नहीं है, खंबे गड़े हुए। अब किसी दूसरे मुख्यमंत्री को शिकायत करूंगा तो तार लगवा देगा, फिर बिजली कब आएगी वो हो सकता है पंचवर्षीय योजना खत्म होते होते आए। ऐसे 3 लाख के आसपास गांव जहां बिजली नहीं, 2.5-3 लाख गांव में चलने के लिए सड़क नहीं, 2.5-3 लाख गांव में कोई डॉक्टर नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, पीने का पानी नहीं, और तो क्या बात करें। हमारे देश में 21 करोड़ परिवार रहते हैं, मात्र 7 करोड़ परिवारों को पीने का पानी मिलता है, बाकी को तो पीने का पानी भी नहीं। और उससे भी बड़े दुख और अफसोस की बात यह है कि 14 करोड़ परिवार इस देश में ऐसे हैं जहां की माताओं बहन बेटियों के लिए संडास घर की व्यवस्था नहीं है। उनको सड़क के किनारे बैठकर अपने दैनिक जीवन की जरूरत को पूरा करना पड़ता है। शर्म की बात है, आजादी के 62 साल में ये इस देश में होता है। क्या हुआ? विकास क्यों नहीं हुआ? पैसे लूटे गए, विकास होगा कहां से? और कितने पैसे लूटे जाते हैं आप अंदाजा लगाना चाहें तो केंद्र सरकार हर साल हमसे टैक्स के रूप में जो लूटती है वो 6.25 लाख करोड़ रुपए हर साल। आपको मालूम है केंद्र सरकार टैक्स लगाती है आपके ऊपर, उसमें से 6.25 लाख करोड़ वो ले लेते हैं। फिर 31 राज्य हैं इस देश में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, 31 राज्यों की राज्य सरकारें हर साल 12 लाख करोड़ लूटती हैं हमसे। और फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चलते हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, वो अलग से टैक्स लेते हैं। नगर पालिकाओं का टैक्स अलग है, राज्य सरकार का टैक्स अलग है, केंद्र सरकार का अलग है। तीनों स्तर पर टैक्स के रूप में एक साल में 20 लाख करोड़ रुपए लूट लेते हैं। अगर ईमानदारी से ये 20 लाख करोड़ रुपए विकास के लिए खर्च किया जाए तो इस 20 लाख करोड़ के धन से इतना सोना आता है कि गांव की एक एक सड़क सोने से बनाई जा सकती है। 1-2 साल में ही देश सोने की चिड़िया हो सकता है, इतनी बड़ी रकम है ये। लेकिन राजीव गांधी कहा करते थे कि इस 20 लाख करोड़ का 85% लुट जाता है 1984 में, और अब 90% लुट जाता है 2009 में। इसका माने सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपया एक साल में विकास के लिए खर्च होता है, बाकी 18 लाख करोड़ की लूट हो जाती है हर साल। ये धन कौन देता है? 20 लाख करोड़ का आप देते हैं, मैं देता हूं। कैसे देते हैं मैं उदाहरण से बताता हूं। मेरे हाथ में एक पेन है, ये आप खरीदो व्यावरा में, किसी भी दुकान से ये पेन खरीदोगे 10 रुपए से कम में नहीं मिलेगा। हो सकता है 12 रुपए में मिले, हो सकता है 15, 10 से कम तो ये नहीं ही मिलेगा। आपको मालूम है ये 10 रुपए में जो पेन आप खरीदते हैं, इसको बनाने वाली एक कंपनी है बंबई में। उस कंपनी के मालिक के साथ एक बार मैंने खाना खाया।
उसको मैंने पूछा कि भाई ये आपकी फैक्ट्री में पेन बनता है, आप कितने रुपए में ये बनाते हो, और बाजार में हमको ये 10 रुपए से कम में नहीं मिलता। तो उसने कहा आपको क्या करना? मैंने कहा मुझे जानना है कि लूट कितनी हो रही है।